अच्छा शाह साहब, कल पीडीएम का जलसा था और मीनार पाकिस्तान पे कामयाबी हुआ। अपोजिशन की जानिब से जो रवैया था वो कल पहली मरतबा जारहाना नहीं था, तो आप इस पूरे जलसे को और अपोजिशन को किस तरह आप क्या समझते हैं कि जारहाने का मतलब क्या है? स्पीचेज हुई, उसमें बातें की गई, बताया गया, तारीख को दोहराया गया और लोग तो कहते हैं कि बिलावल साहब का जारहाना तरीका था और मरियम नवाज़ का बड़ा जारहाना था। तो आप पता नहीं क्या चाहते हैं मीडिया वाले किस किस्म का हो। के जो देखने में आया कि जिस तरह का बहुत ज़्यादा कामयाब जलसा तस्वुर किया जा रहा था लाहौर का, उतनी पब्लिक वहाँ नजर नहीं आ रही थी। क्या वजह? मैं तो समझता हूँ कि तारीख का बहुत बड़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बाद एक बहुत बड़ा जलसा था। सारा शहर था, लोग थे, रास्ते बंद थे, जितनी लोग बाहर थे उतने अंदर थे। इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि जलसे हो सकते हैं और बहुत सक्सेसफुल जलसा था। बिलावल साहब ने कल जो बयान दिया, बहुत ज़्यादा सीनियर सियासतदान भी हैं और इस्तीफाओं के मामले पर एतराज़ हसन का बयान आया था कि इस्तीफा देना सही नहीं होगा पीपल्स पार्टी के लिए खासतौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी है, तो इस्तीफा देना क्या मुनासिब ये होगा? तो पार्टी का फैसला होगा जो वो करेंगे। बिलावल साहब ने जो कहा कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, कतई नहीं होंगे, राब्ते भी नहीं किए जाएं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब हुकूमत से राब्ते नहीं करेंगे? हुकूमत ने खुद ही हर वक्त ये कहा है कि कोई NRO नहीं देंगे। कब भी बात हुई, मीटिंग हुई तो उसको इस तरीके से ही बाहर एक्सप्लॉइट किया गया कि अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही थी। एक मीटिंग हुई जिसमें खुद उन लोगों ने बनाया नए लॉ के सिलसिले में। तो नए लॉ में तो नेचुरली जो डिस्कशन होती है, पॉइंट्स होती हैं, वो आज तक लहराते फिरते हैं कि ये NRO मांग रहे थे। तो इनके साथ किस किस्म की बात हो सकती है? शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाया गया है। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी या दीगर जो जमायतें अपोजिशन उनको उनके खिलाफ केसेस बनाए जाएंगे या उनको थ्रेट किया जाएगा। तो क्या समझते हैं किस तरह की? ये तो हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो जिसको चाहे बना ले, जिसको चाहे ना बनाए। ये तो उनका अपना प्रोगेटिव है। अच्छा शाह साहब, हुकूमत की जानिब से सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो मार्च की बजाय फरवरी में फैसला किया गया है कि इंतखाबात होंगे, तो आप क्या वो समझ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वो फैसले से नहीं होगा, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और वो तो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से पहले नहीं हो सकता। ये बातें सेनेट में जो इस वक्त अपोजिशन की एक तरह से जो है वो हिमायत ज़्यादा है और हिमायत याफ्ता लोग ज़्यादा है, आप समझते हैं जो नए इलेक्शन होने वाले हैं उसमें ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी अपोजिशन? नहीं, मैं नहीं समझता। 4-5 वोट की फिर भी बढ़तरी रहेगी। इस पर मतलब ये है कि हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि सेनेट का इलेक्शन जो है अब इस मरतबा हम जीतेंगे। आप मैथमेटिक के तरीके से हिसाब कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4-5 वोट ज़्यादा होंगे, अपोजिशन से कम नहीं होंगे। महमूद खान लाहौरियों के लिए जो लफ्ज़ कहा है, कल स्टेज भी लाहौर में थी, तो आप क्या कहेंगे? ये लाहौरियों की तौहीन है? नहीं, मैंने सुना नहीं क्या कहा उसने। अगर कहा कि लाहौरियों के साथ दिया था अंग्रेज़ों का और सिखों और हिंदुओं के साथ मिलके, लाहौरी भी उसमें शामिल थे। तो तारीख़ में जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, किसने किसके साथ, उस वक्त जो लाहौर में लोग थे वो ज़्यादातर सिख थे और वो नेचुरली अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और हिंदू भी ज़्यादा थे, तो नेचुरली हिंदुस्तान अपना अंग्रेज़ का साथ देते थे। और जब बंटवारा हुआ, जो पाकिस्तान के हामी थे वो यहाँ रह गए। इसमें कोई लाहौरियों का मसला नहीं है। ऐसे ही जो जूनागढ़ में था या कश्मीर में था तो वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, और क्या अब उनको ये कहा जाएगा जूनागढ़ वालों को कि क्यों पाकिस्तान का साथ दिया? 27 दिसंबर को मरियम नवाज यहाँ पर जो है गड़ी खुदा बख्श में खिताब करने को आ रही है, उसको दावत भी मौसूल हो गई है बिलावल भुट्टो की तरफ से। तो क्या समझते हैं कि किस तरह का जो है ट्रेंड चला है और ख़ासतौर पर जो नवाज लीग की क़यादत आएगी तो क्या जो है वो क्या समझेंगे, कितनी अपनी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी इनकी? पूरी पीडीएम की देखें, क़यादत ये तो एक अब जॉइंटली सारे चीज़ें हो रही है। पीपल्स पार्टी का जो हमें तासीस भी अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का जो दिन है उसमें नवाज शरीफ भी उस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर वहाँ मौजूद थे, यहाँ भी आए।
तो ये कोई बड़ा मसला नहीं। शाह साहब, जलसे तो पीडीएम के तकरीबन मुकम्मल हो गए, अब बात लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है। आप समझते हैं कि ये इस मसले का हल है कि हुकूमत लॉन्ग मार्च के जरिए मसले का हल ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बात है रियासत की, उसको देखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, अपोजिशन की नहीं होती। जब भी इस किस्म के हालात होते हैं उसमें हुकूमत को पहल करनी पड़ती है। हुकूमत ने हमेशा ये बात की है कि वो अपना NRO मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, गालम गलोच। आपने भी कल देखा कि उनकी सारी कैबिनेट की पर जिम्मेदारी थी कि आप मीडिया पे लगे रहो। और मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मगर एक सियासतदान हूँ, महसूस करता हूँ, समझता भी हूँ कि कल इमरान खान का कुत्तों के साथ बैठ के बात करना, ये वो अपनी खफत मिटा रहे थे, अपना खौफ मिटा रहे थे, और लोगों को दिखा रहे थे कि मुझे कोई परवाह नहीं है। जो इस किस्म के काम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, या पाकिस्तान की जो मैशियत है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात और इतने बड़े हालात हैं, उसमें कुत्तों को खिलाना कोई जुर्म नहीं है। मगर इस वक्त जब कश्मीर का इशू चल रहा है, फ़लस्तीन का इशू चल रहा है, इजराइल का इशू चल रहा है, तो चलो इस जलसे की परवाह नहीं थी, तो उसमें वो टाइम देते कि भाई आओ हम मशवरा करें कि क्या करना चाहिए। साहब, लेकिन हुकूमत ने तो बात भी की है अपोजिशन से, खुद मरियम नवाज ने तस्लीम किया है कि इनकी सीनियर क़यादत देखें कर रही है। फिर देखें, बात यह है कि ये चीज़ें का वक्त होता है, डायलॉग का वक्त होता है। अब डायलॉग आप उस वक्त करने जा रहे हैं जब पीडीएम एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, उस वक्त आप कर रहे हैं। अभी उनको एक मौका है कि अगर उनका इमरान खान खुद टेलीफोन उठाएं और जरदारी साहब के साथ या बिलावल साहब के साथ, मरियम के साथ और मौलाना के साथ खुद बात करें कि एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर से बात करता है, लीडर के बचड़े बात नहीं करते। जो मसला मेरे लीडरशिप का होगा तो मेरी लीडरशिप अपने बराबर की लीडरशिप से बात करेगी। अगर मैं अपने बचड़ों को भेज दूंगा कि जाके बात करो, मैं बात नहीं करूंगा, तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन है, ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कहा है कि अपोजिशन जो है मुल्क में अफरा तफरी मचा रही है, उसके पीछे बाहर मुमालिक की जो लॉबीज़ हैं उनके इशारे पे। देखें, जब इन लोगों ने किया था, और इन लोगों ने तो सिविल नाफरमानी की अपील की थी, अभी तक पीडीएम ने सिविल नाफरमानी की अपील नहीं की है, बिजली के गैस के बिल नहीं जलाए हैं, लोगों को अपील नहीं की है कि पेमेंट ना दो। ये तो उस हद तक गए थे, ये तो पार्लियामेंट पे हमला करने के हद में गए थे, ये तो मुल्क की अदारों पे हमला करने चले गए थे। अभी तो पीडीएम ने इस किस्म की कोई बात नहीं की है कि ख़तरा हो। ये मुड़ के तो देख लें अपना माजी, तो उनको पता पड़ जाएगा कि हमने क्या क्या बातें की थी। मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान आर्टिकल 62, 63 में आते हैं कि उसने कौम को धोखा दिया है। उसने 1 करोड़ नौकरियों का एक झांसा दिया नौजवानों को, 50 लाख घरों का झांसा दिया, और बहुत से वायदे किए। महंगाई की बात करते हैं कि 81-82 रुपये चीनी हो गई है। ओ भाई, आप जब 50 पे आओ ना तब बात करना। अब तो 30 रुपया ज़्यादा है। आपको तो 50 की चीनी मिली थी, आप तो गंदम आपको 25 रुपए की मिली थी, अब तो वो 40-45 रुपए की है। तो आप उस हद तक आओ और फिर बात करो। अंडा 100 रुपये डज़न था, आज 220 रुपये डज़न है। तो ऑयल 150 रुपये था, आज 250-300 रुपये है। बिजली जो थी 8 रुपये थी, आज 23 रुपये है। तो कौन सी आप लोगों ने कमिटमेंट पूरी की? आपने तो लोगों से धोखा दे के आपने वोट लिया है। तो आर्टिकल 62, 63 में वो बिल्कुल आते हैं, अगर किसी को उठाना पड़े। नेब के हवाले से ये बताएं कि आज केसेस में क्या हुआ, और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत थी, वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गई है, तो क्या समझते हैं इस हवाले से? कल पीडीएम ने भी जो है आपकी रिहाई का मुतालबा किया था कि ये वो मेरा पार्टी का हक बनता है, मेरे लिए आवाज़ उठाएं। और मैंने अगर देखा जाए तो जिस किस्म की मैंने सियासत की है वो तो इबादत समझ के की है, और कोई उनके पास मेरे लिए सबूत नहीं है। बस लंबा होता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, आई डोंट नो। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।